हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? एंड आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू ऑल। हम देख रहे हैं कि एक नया शुरुआत जो कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी के बारे में हम देख रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाली है। इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स बियॉन्ड दैट। आपको बहुत मज़ा आएगा। आई एम 100-200% श्योर। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर विदाउट एनी ऑफ वेस्टिंग टाइम। हम देख रहे हैं कविता एंड मित्रा की लव स्टोरी। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मिशा जो अप्लाई करती है वो वेबसाइट में, उसका एक बहुत कीमती रिंग होता है पाइन नीट का नाम में, वो रेयरेस्ट मटेरियल होता है, वो अपलोड कर देती है उस पिक्चर को। तो कोई पसंद करता है अब्रॉड में से, तो ये पैसे बोलते हैं कि 15 लाख के कम नहीं देंगे, ऐसे मिशा बोलते हैं। मतलब ये सब कॉन्वर्सेशन है ना उस मैसेज में चलता है, वो वेबसाइट के थ्रू चलता है। तो जिक्सन बोलता है कि 15 लाख अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने फिर से जवाब देते हैं, मैसेज करते हैं कि नहीं 15 नहीं, हम 13 देंगे, ऐसे बोलते हैं। तो ये फिर से ये रिप्लाई करते हैं कि 13 नहीं 14, बिकॉज ये बहुत कीमती है, ये ज़रा लाइक हमारा चीज़ है ना, बहुत कीमती है, हमें 2-3 लाइन्स बोलने से ना उनको समझ आता है। ये ऐसे ही नहीं वो जो बोलते हैं हम ले लेंगे, नो, इनको पता है ना ये इनके अर्थ में काफ़ी और महंगा है, बट इनके लिए थोड़ा कम लगेगा। वो वहाँ का प्राइस सब अलग है, वहाँ के पैसे अलग है, बट इनको अब मनी नीड है। अब देखो, इनको अभी मनी का वैल्यू उतना पता नहीं, मनी इज़ नीड ये पता है, बट कितने से कितने ले होना पड़ेगा हमें ये उनको पता नहीं। तो ये एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट रखते हैं, जो इंडिया में इसका प्राइस होता है 15 लाख में से ग्राम का हिसाब में लेते हैं, तो वो डालते हैं 15। तो फाइनली जाके वो मानते हैं 14 लाख, इससे कम नहीं देंगे भाई, अगर पसंद है तो ले लो, ऐसे उनका बातचीत चलता है। तो फाइनली जो अलेक्जेंडर है, हमारी दुनिया में पहली एलियन के साथ बिजनेस शिप रखी थी। कंग्रेचुलेशन अलेक्जेंडर जी, आप कौन है पता नहीं, बट बहुत बहुत अच्छा किया। इनके लिए एक नया शुरुआत है। तो फाइनली ये बातचीत सब हो जाता है, उसमें अप्लाई कर देते हैं कि आप अपनी मटेरियल आके ले सकते हो। इसमें क्या है ना, ये वेबसाइट में है ना जो हम अप्लाई करते हैं उसमें से हमारा साइड से एक कमीशन जाता है। वो वेबसाइट का भी कुछ व्यापार होना है ना, बिजनेस होता है ना, कैसे चलता है वो वेबसाइट। एक्चुअली ये जो अप्लाई किया है ये बेचते हैं, वो लेते हैं उधर सामने वाला, तो इन दोनों के पास से ना एक अमाउंट ले लेते हैं। ओके, वो होता है GST रख लेते हैं। तो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि 14 लाख, वो भी मान लेता है। ओके, देन ये कैसे चलता है कि वो वेबसाइट के थ्रू एक पर्सन आएगा, वो आके उस चीज़ को लेके उनके पास, जैसे एक कोरियर सर्विस होता है, जैसे हमारे पास कुछ सर्विसेज अवेलेबल है, राइट, हमें फूड चाहिए तो वो मिलता है, बट हम दोनों अलग अलग है, बीच में एक पर्सन। तो ऐसे ही इनका वेबसाइट चलता है। ये ओके बोल देते हैं तो वहाँ से लोग आएंगे एंड वो हम देखेंगे। ओके, तो ये उस दिन चलता है। एंड इसमें इवन मित्रा की बोरिंग और ज़्यादा बढ़ती है, उसे इरिटेट होता है, ये सारा चीज़ चलता रहता है। ये नोट करते हैं उसका बिहेवियर थोड़ा ना चेंज हो रहा है। मतलब एक इरिटेट सा होते हैं ना, तब हम कुछ भी बात करेंगे तो उनको पसंद नहीं आता है। उसका है ना एक मूडी होता है, हमेशा कुछ ना कुछ इरिटेट होना। एक वैसी पर्सन है, वो बहुत इंटेलिजेंट है मित्रा, बट उसे उस घर में रह के उसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली 4 साल उसने इतनी बीत लिया उसने स्पेस में, बट अब फिर भी वो जाती है पार्क में, कभी जाती है कभी उसके वही वो टेरेस पे घूमती है, देखती है वो आई क्या नहीं, ऐसे ही चलता है। एंड तो नेक्स्ट डे होता है, ऐसे इनकी रूटीन जाता है। मित्रा अपनी कंटिन्यूएशन करती है, जो योगा गर्ल को देखने की छोड़ती नहीं है, एट द सेम टाइम उसे डराती भी नहीं है। उसकी काम चलता है क्योंकि उसे एक एंटरटेनमेंट होता है और कुछ भी नहीं है उसके पास। तो उसी दिन अचानक उनकी घर बेल बजता है, तो मिशा सोचती कि कौन हो, मे भी वो वेबसाइट वाले आए होंगे, ऐसे सोचते हैं। तो ओपन करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम वी आर फ्रॉम दिस वेबसाइट, नाम बोल के ना बोलते हैं। एंड वो बोलते हैं कि ये मटेरियल आपने सेल किया है, उसका हमें टेस्टिंग करवाना है, ऐसे बोलते हैं। तो पहले चीज़ें बोल के अंदर
पूछते हैं ना हम आ सकते हैं। तो मिशा बोलती है ओके ऑब्वियसली, हाँ चले आओ, ऐसे बुलाते हैं। एंड उनको बैठाते हैं। जो थोड़ा थोड़ा मैनर है इनके पास, घर में है पानी वो देते हैं, वो पीते नहीं वैसे भी। एंड वो बोलते हैं कि जी आपका रिंग ले आइए, ऐसे बोलते हैं। तो वो ले आते हैं। मिशा उनके पास बात कर रही होती है, तारा जाके ले आती है एंड वो ले आके देती है ना। तो वो देखते हैं, मैम इसे हमें टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है ओके टेस्ट करवाना, यही तो करवाओगे, ले जाओगे क्या या यही करोगे, ऐसे पूछती है। तो नहीं मैम हमारे पास टेस्टिंग का किट है, हम यही कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं। उनको है ना पता है ये क्या होता है, ये कैसे टेस्ट करते हैं। अब देखो सोना है, सोना को एक पत्थर में रब करते हैं तो वो नकली है या सच है पता चल जाता है ना। वैसे ही पाइनेट के लिए एक सिस्टम होता है, एक किट होता है, उसमें वो टेस्ट करते हैं तो वो नकली है सब पता चल जाता है। तो वो थोड़ा समय लगता है, एक 15 मिनट्स लगता है। वो देखते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो देने वालों को ना ये भेजने के लिए देखो हम प्रॉपर चेक किया है, ऐसे सब वो वीडियो बनाते हैं। एंड ये सब परमिशन मांग लेते हैं, ये हमें करना है, एक बहुत ही डिसेंट वेबसाइट है। एंड ये टेस्टिंग कर लेते हैं। वो बोलते हैं, वहाँ कॉन्वर्सेशन होता है फ़ोन में, सर ये रियल है। तो वो मैनेजर होते हैं वेबसाइट में, वो जो कस्टमर है अलेक्जेंडर, उनके पास बात करते हैं, दिस इज़ रियल, अगर आपको ओके है तो ऐसे सब डील बात करते हैं। मैम ये जो मटेरियल है आपकी रियल है, सो वी आर एक्सेप्टिंग दिस, ऐसे बोल के वो कंग्रेचुलेशन आप हमारे वेबसाइट में एक मेंबर बनने के लिए, ऐसे कंग्रेचुलेशन बोल के उनके पैम्पलेट्स ब्राउचर्स सब होता है वो सब दे देते हैं, इन फ्यूचर आप हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे बोल के। एंड वो एक बात पूछते हैं, मैम आपकी सारा प्रूफ हमारे पास है, बट हम ये पूछना चाहते हैं एक रेगुलर क्वेश्चन, आपको पेमेंट कैश या क्रेडिट, ऐसे पूछते हैं। तो ये बोलते हैं कि कैश, इनको तो कैश चाहिए ना, हाथ में चाहिए, इनको पता नहीं अकाउंट में डालेंगे वो कौन जाके ले आएगा, उसके पास तो और भी चीज़ें चाहिए, तो वो उतने दिन वेट करने की इनका माइंड में नहीं है। बस ये बोलते हैं कि कैश में चाहिए हमें, नो वी नीड कैश, ऐसे बोल देते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैम हमारे एक पॉलिसी है, अगर आपको कैश चाहिए तो हाफ ऑफ द अमाउंट हम कैश में पे करेंगे, हाफ ऑफ द अमाउंट वी विल क्रेडिट यू ऑन योर अकाउंट, ऐसे बोलते हैं। मतलब जो 14 लाख है उसमें से ना कुछ पैसे आपको हाथ में दे देंगे, कुछ पैसे आपको अकाउंट में ही जाएगा, हम पूरा हाथ में नहीं दे सकते हैं, इज़ दैट ओके पूछते हैं। तो इनको लगता है कि अच्छा ठीक है, अकाउंट में, इनका तो पूरा अकाउंट बना दिया जिक्सन, इनका प्रूफ बना के एक बैंक में, मतलब जो बिलीवेबल बैंक होता है हम रोज़ रोज़ यूज़ करते हैं, उसी बैंक में ये ऑनलाइन में अप्लाई करके एक अकाउंट ओपन ही कर दिया। तो इनको ये दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बहुत हाथ में पैसे आ गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचते हैं अच्छा ठीक है बाद में जाके भी वो अमाउंट हम उठा लेंगे अकाउंट से, ऐसे सोचते हैं। तो ओके बोल देते हैं। एंड वो बोलते हैं कि ओके मैम हम कल आएंगे कैश के साथ, ऐसे बोल के वो निकल जाते हैं। एंड तारा को बहुत खुश हो जाता है, मिशा को भी खुश हो जाता है, अच्छा हुआ कुछ तो कुछ हो रहा है, ऐसे सोचते हैं। एंड मित्रा भी देखती है ये सब, ओके कुछ तो कुछ अच्छा हो रहा है ना, वो सोचती है कि अब नेक्स्ट क्या करेंगे पैसे आने के बाद, ऐसे ये डिस्कस करते हैं। ये सारा चीज़ चीफ को मैसेज आता। फ्रेंड्स देखो मैं चीज़ें ना कुछ कुछ स्किप कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि वो चल रहा है, बट ये नहीं वो भूल गए, वो भेजना भूल गए, नो, वो उनका प्रोटोकॉल होता है, सारा चीफ को पता होकर उनका रिप्लाई आने के बाद ये करते हैं। कुछ इमरजेंसी होता है ना, जैसे ये पार्क में घूमने जाना, कुछ ये पराठा खाना, ये सब है ना, ये कर देते हैं। जो टेस्टिंग करके वो रिज़ल्ट आ गया ओके ये खा सकते हैं तो ये खा लेते हैं, उतना चीज़ों को वो डिपेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर में हैं। बट बहुत बड़ी बड़ी डिसीजन को ये उनके पास सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा चीज़ है ना चीफ को बता देते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, अच्छा ओके कुछ तो कुछ अच्छा हो रहा है ऐसे। तो फाइनली वो उस दिन ऐसे ही जाता है। कभी मिशा मित्रा को लेके बात करती है, साइकोलॉजिकल टर्म्स को यूज़ करती है, वो ह्यूमन को कैसे हम समझें, ह्यूमंस क्या होते हैं, हम किस तरह की बातें करते हैं, सब कुछ वो उसका भी जानना ज़रूरी है ना, ये उनको ज़रूरी है। तो तारा भी होती है, मित्रा भी होती है, इनकी टाइम ऐसे ही जाता है। कभी कभी मित्रा को बोर लगता है ना, तो ये ऐसी चीज़ों में उसे क्वेश्चन पूछती है, ह्यूमंस को
हमेशा आँखों में देखे बात करो, वो जैसे ये है ना बेसिक थिंग है ना, वो सब उसे सिखाती है। मित्रा भी है ना थोड़ा बहुत समझ लेती है, ओके हमें ये सब जानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ों को ना अच्छे से नोट कर लेती है। एंड नेक्स्ट डे होता है फ्रेंड्स रूटीन जैसा। मित्रा कवि को देखती है, कवि इस बार थोड़ा बहुत वो है ना नॉर्मलाइज हो जाती है, वो उस घर में मुझे कोई नहीं देखता ऐसे समझती है, क्योंकि मित्रा है ना वो चीज़ों नहीं करती है, छुप छुप के देखना, उसे वो कर्टन को डराना ऐसे हिला के, वो सब नहीं करती है ना। तो उसे है ना कविता को समझ आता है कि अच्छा वो मेरा असम्पशन था, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे वो समझती है। एंड उसी दिन वो जो लोग हैं वेबसाइट में से आए थे वही लोग आते हैं वापस, इनका बातचीत चलता है, इनका डॉक्यूमेंट होता है जो लीगली हम ये चीज़ उनको दे रहे हैं, ये वेबसाइट के थ्रू हम सेल कर रहे हैं, ये सब एक लीगली चलता है, ये ऐसे वैसे नहीं हाथ में दो हाथ में लो, नो, ये सारा लीगली, फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम ना हो। तो ये साइन डाल देते हैं, पैसे इनको हाथ में कैश दे देते हैं, हाथ में देते हैं कि 4 लाख इनका कैश एंड इनका 10 लाख उसी समय वो अकाउंट में डाल देते हैं। वही करके उनका चेक होता है, वो एक पर्सन को भेजते हैं उनका अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए, क्योंकि ये आफ्टर जाने के बाद इनको कौन जाके ढूंढेगा, अगर पैसे नहीं आएगा तो ये सब रिस्क नहीं होना चाहिए ना। जो कस्टमर को सेफली हम हैंडल करना है, उनको जो नीड है वो तभी का तभी करके ना वो सारा डिटेली ख़त्म कर देते हैं। ऐसे इनका सिस्टमेटिक चलता है। तो वो पर्सन बोलते हैं कि जो आए थे वेबसाइट से, वो बोलते हैं कि मैम आपका कैश क्रेडिट हो गया 10 लाख, आप चेक कर सकते हो, ऐसे बोलते हैं। तो चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ये इनको तो पता नहीं ना, इनके पास अभी हाथ में फ़ोन नहीं है एंड ये क्या करेंगे। तो 1 मिनट ऐसे बोल के ना वो जिक्सन को लेकर अंदर जाती है, जिक्सन को बोलती है जिक्सन कुछ ना कुछ करो, जो हमारे अकाउंट में पैसे आ गया ये चेक करना है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, कैसे करोगे। तो वो है ना चेक करता है, जस्ट लाइक ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग समझते होंगे, उसमें आपका पासवर्ड डालोगे, उसमें जितना है सारा बता देगा, राइट। जिक्सन एक पता है आपको क्या है, तो वो चेक करता है, जो नैली क्रेडिट हुआ है 10 लाख वो देखता है, मतलब उसके सिस्टम में आता है। तो वो बोलता है मिशा मम्मा आपके अकाउंट में 10 लाख क्रेडिट हो गया विद दिस कंपनी से। वो कंपनी का नाम सब बताता है टाइमिंग के साथ। तो ये बोलती है अच्छा ओके थैंक गॉड आ गया। वो बाहर जाती है एंड वो लोग बैठे होते हैं, वो मिशा बोलती है कि सर आ गया आपकी अमाउंट 10 लाख आ गया, ऐसे बोलते हैं। तो अच्छा ठीक, तो वो लोग है ना मैम ये चेक कर लीजिए ऐसे बोल के ना वो कैश को वही मशीन वो ले आते हैं, उसी में रख के काउंट करके बता देते हैं। वो तो 4 लाख है, 500 नोट्स होता है, वो चेक करके बता देते हैं एंड इनका डील ख़त्म हो जाता है, ये चले जाते हैं। एंड तारा मिशा पहली बार हमारे दुनिया की पैसों को देख रहे हैं। ये जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके देखते हैं कि ये पैसे कैसी है, ये पतला सा है, पेपर जैसा है, ये इतना वैल्यू कैसा है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या प्रिंट हुआ है, उसमें एक पर्सन की फ़ोटो लगाया है, वो हमारे गांधी जी होते हैं। तो वो देखते हैं ये कौन है एंड शेर का पिक्चर होता है, वो सिंबल होता है, सारा चीज़ वो देखते हैं, ये क्या क्या मीनिंग है इसमें पता नहीं, बट इनको ये खुशी होता है कि अच्छा हुआ पैसे आ गया। मित्रा बोलती है कि वाह मम्मो इतने सारे पैसे, इसका मतलब हम बहुत सारा खाना खाएंगे, बहुत सारा फूड खाएंगे। उसका माइंड ना अभी भी वो पराठा में है, उसका नाम तक पता नहीं, बट वो चाहती है कि वो पराठा खाए फिर से, वो पता नहीं वो कैसे बनाते भी नहीं, बट इनके पास अब पैसे आ गया। यू नो पैसे सबको खुश नहीं देगा, बट पैसों से बहुत कुछ हो सकता है, तो उसे अच्छे वे में आप ट्राई करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड हमारा जो बेसिक नीड है वो मनी से शुरू होता है। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, वाओ ये रख के हम क्या करेंगे, फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ऐसे वो सोचते हैं। एंड मित्रा बहुत ज़िद करती है, मम्मा मुझे भी दो, मुझे थोड़ा पैसे दो, मैं कुछ ले आऊँगी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोलती है। तो मिशा पूछती है तुम कुछ ले आओगे, क्या लोगे, ऐसे पूछती है। तो मम्मा प्लीज़ मैं कुछ लूँगी ना, मैं बाद में लूँगी, अभी नहीं, मैं कुछ बुक्स खरीदूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोलती है। तो उसमें से एक नोट है ना वो दे देती है, 500 का नोट होता है। एंड वो देखती है वाओ मेरा पहला पैसे, ऐसे देख के ना वो उठा के रख लेती है, उसे बहुत खुश होता है। एंड उसी इवनिंग में ना
वो सोचती है कि पार्क में जाएंगे, वहाँ तो बच्चे हैं ना, कभी कभी कुछ खाते हैं, वो कोन के जैसे होता है उसे लिक करके खाते हैं, कभी एंड बाइट करके खाते हैं, कुछ आइसक्रीम जैसे उनका शहर में होता है ना वैसे ही देखती है, तो मैं वो खाऊंगी ऐसे सोचती है। बाद में देखती है कि ओ माय गॉड, मम्मा को पता चल गया तो उतना ही, वो विदाउट टेस्ट किए बिना मैं नहीं खा सकती हूँ, ऐसे भी सोचती है। अच्छा ठीक है मैं ले जाऊँगी, बट देखेंगे, ऐसे बोल के वो माइंड में उसका गेसिंग करती है। मित्रा सोचती है कि इवनिंग जाएंगे, तो वो जाती है तारा के पास, मम्मा मैं पार्क में जा कर आऊँ, मुझे बहुत इरिटेटेड सा है, थोड़ा बहुत बोर लग रहा है मम्मा, ऐसे बोलती है। वो इवनिंग होता है, समय एक 5 ऐसे होता है, तो बोलती है कि तुम तो सुबह में जाती थी ना, आज क्या नया से शाम में पूछ रही हो इवनिंग में। तो ये बोलती है मम्मा आज तो नहीं गई ना सुबह, प्लीज़, मैं तो आपके साथ थी, मम्मा क्लास ले रहे थे साइकोलॉजी के बारे में, आपको पता है ना, प्लीज़ मैं अब जाऊँ, ऐसे पूछती है। तो वो सोचती है कि अच्छा ठीक है जाओ, बट जल्दी आना, ऐसे बोलती है। देन उसकी वॉच पहन लेती है, उसकी मास्क ले लेती है, उसके पैंट में वो पैसे रख लेती है, एंड वो बहुत ही क्यूट सा एक टी शर्ट पहनती है, एक ट्राउज़र लंबा सा पहन लेती है, एंड वो निकलती है। जब वो जाती है ना, वो गॉसिप वाली आंटी देखते हैं, तो वो गॉसिप वाली आंटी देखते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये लड़की तो सुबह में जाती थी, आज क्या शाम में जा रही है। वो एक एक पॉइंट भी वो नोट कर रहे हैं, वो घर से कौन बाहर निकल रहा है, कौन नहीं जा रहा है, सारा चीज़ वो पहले देखे थे, मिशा, तारा, ये तीनों गए थे, अब वो कुछ दिनों से ये अकेली जा रही है, तो अब वो सारा नोट कर रहे हैं ना। उनका तो काम ही यही होता है, पता नहीं घर में कुछ काम नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों को ध्यान रखने की काम नहीं है, पता नहीं वो आंटी को कैसे टाइम मिलता है, एंड वो ये सारा चीज़ नोट कर रहे हैं। मित्रा देखती है रोड, बहुत ही इवनिंग टाइम में कैसे होता है, बच्चे इधर उधर भागे एंड साइकिलिंग करके ऐसे जा रहे हैं, वो भी चल के जा रही है। तो वो देखती है आसपास की स्टोर्स देखती है, छोटे छोटे दुकान होता है, एंड वो जाते जाते में ना पार्क के थोड़े राइट साइड में एक स्टोर होता है, एक छोटा सा, लाइक बहुत बड़ा सुपरमार्केट नहीं, एक छोटा सा स्टोर होता है, उसमें सारा चीज़ जो नेसेसरी है वो अवेलेबल है, बड़े बड़े चीज़ नहीं, जो छोटे छोटे। तो वो जाती है, वो सोचती है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो पैसे दिए थे मम्मा उसे कैसे खर्च करेंगे हम, ऐसे सोचती है। एंड वो सोचती है कि कुछ हम लेंगे खाने के लिए, यहाँ क्या मिलता है पता नहीं, कैसे होता पता नहीं, हम लेके देखेंगे, ऐसे बोलती है। एंड वो अपने आप में दिमाग में समझती है, तो उसी स्टोर के पास जाती है। मित्रा उस स्टोर के पास जाती है, वो देखती है बहुत सारे कुछ हाथ में बैग के साथ ले आ रहे हैं, पता नहीं क्या है वो, बड़े भी है, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, हाथ में कुछ लॉलीपॉप जैसे खा कर आ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ वो देखती है, एंड वो सोचती है कि हम भी कुछ लेंगे, ऐसे बोल के ना बहुत ही वो अंदर जाती है, बहुत मस्त, बहुत ही इंटरेस्टेडली जाती है। तो वो जब एंटर होती है, वहाँ एक लड़की होती है, एंड उसे देखती है, एकदम से उसे ख्याल आता है कि ये तो उस दिन पार्क में आई थी वही लड़की है, ऐसे सोचती है। ओ और कोई नहीं, हमारी कवि होती है, हमारी कवि उसी स्टोर में होती है, एंड वो कुछ लेने के लिए आती है। इवनिंग टाइम तो छुट्टी होता है ना, छुट्टी होके घर पे आते हैं, तो वो देखती है कि उसे कुछ नीड है, तो वो स्टोर के लिए आ जाती है। एंड ये उसे देखती है, एकदम से उसे पता चल जाता है कि वो पार्क वाली लड़की, वो पार्क में थी, वो छोटी छोटी आँखें वाली, उसे समझ आता है। अब तो थोड़ा पास में देखी है उसे, पहले तो पार्क में तो दूर में देखी थी, अब थोड़ा पास में जो, एंड उसे अभी तक पता नहीं योगा गर्ल यही है, क्योंकि जो टेरेस में देखती है ना वो और काफ़ी दूर है, तो उसे और डिस्टेंस में ठीक से पता नहीं चलता है, बट थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है, उसके माइंड में नहीं आता है। तो ये देखती है पार्क वाली लड़की, अच्छा ऐसे उसे देखती है। कवि है ना, एक बॉक्स में, वहाँ एक होता है बॉक्स, उसमें ढूंढती है ये चॉकलेट नहीं है, ये चॉकलेट नहीं है, तो वो है ना, वो भैया के पास पूछती है थोड़ा आवाज़ से, भैया एलमेंट वाली चॉकलेट नहीं आई, ऐसे पूछती है। तो वो बोलते हैं नहीं बेटा अभी नहीं आई, वो कल आएगा, अभी स्टॉक ख़त्म हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो ये है ना, मित्रा नोट करती है, वाह ये तो चॉकलेट्स ही ले रही है, मतलब हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये जो भी ले रही है चॉकलेट वो हम भी वही ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पूछेंगे तो अजीब सा लगेगा इनको, ये क्या चॉकलेट भी पता नहीं है लड़की को, ऐसे पूछेंगे ऐसे समझेंगे ना, हमें तो किसी का अटेंशन सीख करना नहीं है ना। तो वाह व्हाट आइडिया, ऐसे सोचती हमारे मित्रा की दिमाग तो ऐसी लाजवाब है, वो कैसी कैसी सोचती है।
देखो वो है ना हमारी कवि को फॉलो करती है। कवि जाती है, पहले कुछ चॉकलेट्स लेती है, पता नहीं उसके खाने की मन करता है चॉकलेट्स तो वो लेती है। एंड उधर जाती है, मैगी का पैकेट होता है वो लेती है। वो और जाती है, बिस्किट के पैकेट लेती है। वो जो भी ले रही है ना, विथआउट एनी डाउट, विथआउट एनी क्वेश्चन मित्रा उठा लेती है। वो जितना चॉकलेट्स उठाती है, मैगी पैकेट उठाती है, और क्या बिस्किट उठाती है, एंड वो जाती है एंड कवि है ना और एक जगह जाती है सेक्शन, एंड वहाँ से 1-2 पैकेट लेती है, लंबा लंबा सा होता है। एंड ये देखती है, वाओ ये तो कुछ अलग लग रहा है और काफ़ी मज़े आने वाला है, ऐसे बोल के ना वो ब्लू एंड ऐसे ही कुछ कलर का है तो वो 2 पैकेट उठा लेते हैं। जो भी कवि उठाती ना वही उठाती है। चीज़ों को क्या लें ऐसे सोच रही है। वहाँ पेन भी होता है एंड कुछ चीज़ें होता है, तो वो देख रही है क्या लेंगे। तो हमारी मित्रा है ना वो सारे चीज़ को पढ़ के आ रही है, ये कितने की रेट है, ये कितने की पैसे होगा, क्योंकि हम जो ले आए हैं पैसे उससे कम हो जाएगा या ज़्यादा होएगा उसे पता नहीं ना, बस वो नोट करती है कि वो कितना होगा। वो पैकेट में देख रही है, उसे प्राइस ही नहीं मिल रहा है, कितने का होगा कैसे समझे, MRP ऐसे तो उसे समझ नहीं आएगा ना। तो वो देखती है ऐसे ही ध्यान से देख रही है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है ये सब। वहाँ एक बॉक्स होता है तो उसकी पैर लग जाता है, तो एकदम से सामने जो हमारी कवि होती है टर्न होके खड़ी है, उसकी कुछ देख रही है, तो उसकी बैक साइड में हमारी मित्रा है। एंड एकदम से वो गिरने जाती है एग्जैक्टली कवि के ऊपर। एंड वो देखती है, ओ माय गॉड इस लड़की के ऊपर गिरने जा रही हूँ, ऐसे ना वो संभाल लेती है जाके, एंड बहुत क्लोज चली जाती है उसकी शोल्डर के पास। एंड उसके बहुत क्लोज जाते समय उसे उसकी स्मेल आ जाता है, जो हमारी कवि का बॉडी का स्मेल होता है ना, वो हमारी मित्रा ले लेती है, उसे स्मेल आ जाता है, बहुत पास होती है वो। एंड एकदम से संभाल लेती है हाथ को, वो वहाँ एक रैक होता है, टेबल जैसा होता है, उसे पकड़ लेती है। एंड हमारी कवि ये नोट नहीं करती है, वो है ना पूरा ध्यान वो उस चीज़ में होता है, क्या लेना है हमें, ऐसे वो कुछ देख रही है। एंड ये संभाल के ना वापस थोड़ा पीछे हो जाती है, एंड ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती है। वो जो भी ले रही है, पेन लेती है वो भी ले लेती है, एंड वो टर्न होके जाती है बिलिंग सेक्शन। वहाँ देखती है कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, बिलिंग कर रहे होते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं। एंड हमारी कवि जाके बिलिंग सेक्शन में खड़ती है, ओके काउंटर होता है ना वहाँ खड़ती है, सामने 2-3 लोग हैं, कवि जाके उस काउंटर सेक्शन में खड़ जाती है। एंड मित्रा के पीछे ना 2 लड़के आते हैं, मित्रा को थोड़ा सा टक्कर लगा के जाते हैं, जरा मजाक में टक्कर लगा के जाते हैं ना, ऐसे जाते हैं। इससे तो इरिटेट होता है, ये कैसी ऐसे मतलब थोड़ा भी डिसेंसी नहीं है, इतना जगह तो है, मुझे टक्कर क्यों लगा के जा रहे हैं ऐसे सोचती है। बट वो लड़कों का इंटेंशन वैसे नहीं था, बस वो बातें में मजाक में टक्कर लगाते ना ऐसे लगा देते हैं। एंड मित्रा देखती है कि वो लड़के बिल्कुल कवि के पीछे जाके खड़ने वाले हैं, कहीं वहाँ भी ऐसे ही करेंगे क्या, उसके माइंड में एकदम से आता है पता नहीं। तो वो क्या करती है, फ़ौरन जाती है ना स्पीड से जाके, बहुत स्पीड से जाके ना कवि के पीछे एग्जैक्टली खड़ जाती है, क्योंकि वो लड़के उसके पीछे खड़ रहे होते हैं। ओके, तो ये देखते हैं लड़के, ये क्या इतनी फास्ट आ गई, इतनी मतलब ऐसे सोचते हैं, अजीब सा देखते हैं उतना ही। एंड पता है तभी है ना कवि को देखती है, वो कवि की बाल देखती है, बहुत क्लोज में देखती है पीछे से। कवि की बाल लंबे होते हैं एंड वो एक सूट पहनी है, उसके स्किन टोन काफ़ी फेयर है, काफ़ी गोरा है। एंड वो जब बाल होता है उसकी कान के तरफ, वो ऐसे करती है, वो सब नोट कर रही है, बस ऐसे देख रही है। एंड हमारी मित्रा तो मास्क पहनी है, शूज़ पहनी है, जैसे बिल्कुल होती है वैसे। एंड है ना उसी समय ना वो हाथ में देखती है इतने सारे चीज़ है, कुछ बैग तो नहीं है इसके पास, तो संभालती है। एक तो गिरने वाला होता है, तो उसे है ना देखती है कोई गिर जाएगा लग रहा है उसे, उसके हाथ में 2 चॉकलेट्स है, वो गिरने वाला होता है, वो संभालती है। एंड वो देखती है वो चॉकलेट्स का नाम पढ़ रही होती है। तो तभी है ना वो पढ़ रही होती है, तो वो पीछे जो लड़के होते हैं वो मजाक में खेल रहे होते हैं, लाइक बच्चे जैसे खेलते हैं, उसे पकड़ो उसे मारो ऐसे दोनों ना कर रहे होते हैं। तो इसे एकदम से धक्का दे देते हैं। ये बिल्कुल है ना इसे पता नहीं होता है ये लड़के ऐसे करेंगे, वो बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, बस वो उसी समय क्या होता है ये नोट नहीं करती है मित्रा। एंड जब मित्रा है ना वो चॉकलेट्स को देख रही है, इतने सारे चीज़ हैं, मम्मा डांटेंगे क्या, ऐसे सब उसकी माइंड में होता है, उसका कंसंट्रेशन कहीं और होता है।
एंड एकदम से ये लड़के धक्का देते हैं, ये जाती है सीधा कवि के ऊपर, फिर से लगती है, मतलब एकदम से चिपक के लगना ऐसे हो जाती है। एंड कवि को इरिटेट होता है, ये कौन है, मतलब उसे तो लड़कों की आवाज़ आ रही है पीछे से, कहीं लड़के ऊपर आके पड़ गए क्या, या चिपक गए क्या, धक्का क्यों मारे लड़के, ऐसे फिर के देखती है गुस्से से। तो वो देखती है एक लड़की, वो होती है हमारी मित्रा, जो मास्क पहन के बहुत क्यूट सा खड़ी है। वो देखती है कि ये कौन है, ये धक्का दिया क्या मुझे, ऐसे देखती है। एंड उसे एकदम से ख्याल आता है, यही वो लड़की है ना जो बास्केटबॉल वाली, एंड मेरा बैक में बॉल मार के खेली थी एंड एक सॉरी भी नहीं मांगा। वो देखती है, पहले उसी समय से उसे गुस्सा है हमारे कवि को, तो इस समय ना और ज़्यादा हो जाता है। एक कैसी मैनर है इसकी, कैसी मैनर है, हमेशा मेरा बैक में क्यों खेलती है, ये बैक में आके खड़ के कुछ भी कर रही है, धक्का दे रही है, थोड़ा भी इसे मैनर्स नहीं है, ऐसे देखती है। अभी भी वो सॉरी नहीं पूछ रही है, एक धक्का मारा ऊपर से, कुछ भी नहीं पूछ रही है, सॉरी सॉरी कुछ भी नहीं, बस ये देखती है। एंड मित्रा एक सेकंड के लिए हमारे कवि का आँखों को देखती है, उसके फेस को देखती है बहुत पास में, एंड वो चुपचाप है ना अपने आँखें नीचे कर लेती है, अपनी नज़र मिलाती नहीं। पता नहीं उसे क्या लगता है, वो कुछ डांटेगी या क्या समझती नहीं वो। एंड मित्रा उसे देखती ही नहीं, उसके नज़र नीचे होता है उसकी चॉकलेट्स में, उसकी चीज़ों में। एंड उसी समय ना कवि देखती है कि ये क्या है, इसकी जो भी हाथ में है ना वो सारे चीज़ मैं जो उठाई हूँ वैसे ही है, ये क्या मेरे सारे चीज़ किसी ने भी ख़रीदा है क्या, ऐसे देखती है। एंड उसके बिलिंग का टाइम आता है, वो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि दे बेटा, ऐसे बोल के ना वो चीज़ों को काउंट करते हैं। ये पूछती है अंकल वो चॉकलेट कब आएगा, मैं कब कितने दिनों से आके पूछ रही हूँ, ऐसे बोलती है। तो वो बोलते हैं बेटा वो स्टॉक ख़त्म हो गया है, वो मिल नहीं रहा है, मैं पूछा है 2-3 दिन में आ जाएगा, ऐसे बताते हैं। तो ये बिलिंग कर देती है, इसका अमाउंट होता है 275 होता है इसकी अमाउंट, तो ये दे देती है। एंड ये साइड पे आके ना उसकी सारा चीज़, वो बैग होता है उसमें रख रही होती है। एंड पीछे हमारे मित्रा होती है, वो सामने जाती है काउंटर सेक्शन में। एंड वो पूछते हैं दो बेटा, ऐसे बोल के ना वो चीज़ों को लेते हैं। वो देखते हैं सारा जो हमारे कवि ली थी वही चीज़ है, तो वो देखते हैं, काउंट करते हैं, बेटा तुम्हारा भी 275 सेम चीज़ है, वो ऐसे बता देते हैं। एंड कवि नोट कर दिया है, एंड वो कुछ नहीं बोलती है, वो चलने लगती है अपनी तरफ। एंड ये पैसे देती है, जो उसके पास है पैसे 500 का नोट देती है। एंड वो है ना छुट्टा देते हैं, 200 तो हाथ में दे देते हैं। तो ये है ना फ़ौरन वो कवर में डाल के वो दे देते हैं चीज़ों को। वो अंकल है ना सारे सामान को रख के उसके हाथ में दे देते हैं, पैसे लेते हैं 500 एंड 200 हाथ में देते हैं। बाकी का जो चिल्लर होता है ना, मतलब छुट्टा होता है ना, उसे निकाल रहे होते हैं। तब तक है ना हमारे मित्रों को पता नहीं, वो तो उसे पता भी नहीं ना कितना अमाउंट है, वो निकल जाती है, वो वहाँ से निकलने लगती है अपने बैग उठा के। तो वो अंकल है ना बोलते हैं बेटा बाकी का छुट्टा तो लेके जाओ, ऐसे ही जा रही हो, पैसे नहीं चाहिए क्या तुम्हारे, ऐसे पूछते हैं। तो सारे वहाँ के लोग है ना मित्रा को नोट करते हैं। एंड कवि जो जाती है वो भी फिर के देखती है कौन ये काम करता है, मतलब पैसे कौन छोड़ के जाता है। तो ये देखती है कि ये लड़की, हाँ ये तो करेगी, ये तो बड़ी अमीर बाप की बिगड़े हुआ औलाद जैसे लगती है। इसकी एटीट्यूड, इसकी बिहेवियर, एक सॉरी नहीं मांगना, पूरा बदतमीज़ी। एंड देखो मैथ्स में भी वीक है, पता नहीं मैथ्स में वीक है या इसका कोलेस्ट्रॉल होगा अंग में, ऐसे सोचती है, मतलब बॉडी में जो क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल फैट, थोड़ा ट्रांसलेट करके देखो, मतलब पूरा वैसे सोचती है क्योंकि उसकी एटीट्यूड उसे गलत समझती है। हमारी मित्रा का पता नहीं कब अच्छा नाम लेगी कवि के पास, सारा इमेज बिगाड़ के रखा है मित्रा ने, पता नहीं बेचारी को क्या करना है, उसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, वो बस नई है इस दुनिया में। एंड कवि को भी पता नहीं, वो समझती है कि ये एटीट्यूड करती है, ये बहुत ही रिच है, तो मतलब उसकी फॉरेनर लुक है, तो वो समझती है कि ये बहुत वैसे बिहेव करती है। एंड हमारी कवि निकलती है वहाँ से, एंड हमारी मित्रा जाती है, वो छुट्टा भी वापस ले लेती है, वो बैग को लेकर वहाँ जाने लगती है घर को। एंड वो सोचती है कि जाते समय ही इस चॉकलेट्स को खा लेंगे, ऐसे सोचती है। बट अगर वो ऐसे कर देगी ना, उनके मम्मा दोनों से खा लेंगे, क्योंकि ये कुछ भी है ना टेस्ट किए बिना वो खा नहीं सकते हैं। एंड हम देखेंगे फ्रेंड्स
जो नेक्स्ट एपिसोड में इसे ये सारा चीज़ पसंद आएगा नहीं। इसका जो न्यूली जो वर्जन आने वाला है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपको मेरे साथ जुड़े रह के देखोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। एंड मैं बहुत ट्राई करूँगी आपको एंटरटेन रखने के लिए। आपको स्टोरी पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, तभी मैं जो भी पोस्ट करती हूँ आपको इंस्टेंट आएगा। एंड मेरा कल छुट्टी है तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। आई विल ट्राई टू पोस्ट टुमारो मॉर्निंग एक एपिसोड फॉर एक्सक्लूसिवली। बहुत मज़े होने वाला है इनका, आप डिले नहीं, और बहुत सारा चीज़ होगा तो डोंट मिस इट। जो भी स्कूल जाएंगे, जो भी कॉलेज जाएंगे, वो दोपहर को होकर देखना आपको जब टाइम मिलता है। ओके, तो चलो चलते हैं। अपनी ख्याल रखो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। ओके, तो चलो चलते हैं। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।